आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन 11 फरवरी 2019 में पूछा गया था और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तव्य तथा महत्तम समावर्तव्य क्रमशः 60 तथा 4 है। तो लघुत्तम समावर्तव्य को हम लोग एलसीएम बोलते हैं, तो एलसीएम दे दिया गया 60 और महत्तम समावर्तव्य को एचसीएफ बोलते हैं और ये दिया गया है 4। यदि उनका योगफल 32 है, ठीक है, उनका योगफल मतलब किसका, दो संख्याओं का, तो संख्याओं को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं, संख्या को हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। क्लियर है। तो दो संख्या का योगफल कितना है, तो 32 है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो हम लोग को निकालना क्या है, इन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। क्लियर है, इतना ही हम लोग के पास दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए और वो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम हम लोग का 60 है, इंटू में एचसीएफ हम लोग का देखिए दिया गया 4। पहला संख्या और दूसरा संख्या दिया नहीं गया है। क्लियर है। तो पहला संख्या एक्स हम माने थे और दूसरा संख्या वाई माने थे, तो पहला संख्या पे एक्स और दूसरा संख्या पे वाई, दोनों का गुणनफल। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 जा 24, 240 हो रहा है, इंटू एक्स वाई। तो एक्स वाई इतना है और एक्स प्लस वाई हम लोग का इतना है और एक्स इंटू वाई इतना है, तो हम लोग को एक्स माइनस वाई निकालना है। तो बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला है, उसमें पुट करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में पुट कर देंगे। तो इसमें हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई लिए थे तो एक्स और वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4xy। क्लियर है। तो फॉर्मूला को याद रखना है, ये वाला भी फॉर्मूला माइंड में रखना है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये देखिए इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है एक्स प्लस वाई, ये हम लोग को देखिए यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे 32 पुट कर सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 4 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू देखिए कितना आया हम लोग का 240 आया, तो पुट कर देना है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर हो जाता है 1024। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 960। अब होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट 64 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 64 को अगर रूट से निकालेंगे, 64 को अगर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 8। तो एक्स माइनस वाई ही पूछा गया था, दो संख्याओं का अंतर पूछा गया था, तो अंतर मतलब क्या, दोनों को घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई कितना 8, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करते हैं। इसमें ऐसा दिया गया सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें बोर्ड मास लग जाएगा। तो देखिए बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो इससे इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम है, उसके बाद क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है। देखिए बोर्ड मास आप लोग को याद रखना है BODMAS। तो बी से हो जाएगा ब्रैकेट, ओ से हो जाएगा ऑफ, डी से हो जाएगा डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई और ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्शन। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेना है, इसी पे ये सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्या दिया गया, इसमें डिवाइड है, पहले इसमें क्या है, देखिए पहले डिवाइड है, ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड का काम होगा। तो 2 को इससे डिवाइड कर देंगे, 4 को 2 से, तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2, फिर माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई का काम होगा, तो 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8, इतना हो जाएगा। फिर इधर सॉल्व करेंगे तो इधर क्या होगा, पहले डिवाइड का काम होगा, तो 8 माइनस 3, अभी डिवाइड में है, इसको अगर मल्टीप्लाई लिख देंगे तो 1/4 है, तो 4/1 हो जाएगा। क्लियर है, पलट जाएगा, प्लस 6, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो हटा सकते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो जा रहा है, 4 माइनस 1/8, और इधर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 6। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 4 जा 32 माइनस 1/8 इतना निकलेगा। अब इसको ऐड करिए, 6 और 8 14, 14 से 12 गया 2 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 32 से 1 जाएगा तो 31/8 और बाय में 2 है, तो देखिए इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 31/8 जो है ये नीचे आ जाएगा, 8 नीचे है तो नीचे आ जाएगा और नीचे में 2 है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 31/8 2 जा 16, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए,
इसमें भी ऐसे दिया गया, इसमें भी बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा यहाँ वाला। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 6 2 12 और 1 13/2। फिर प्लस में है, ये डिवाइड में है तो डिवाइड कर लेते हैं। 40 से 80 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। फिर माइनस 30/7, ऑफ है तो ऑफ रहने दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 से फिर 1 घटेगा तो हो जाएगा 14/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 14/3 आएगा, वो निकल जाएगा। अब ऑफ का देखिए मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्लियर है। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो देखिए ये कटेगा, मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, ये कटेगा, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 7 का टेबल में 2 बार में और 3 का टेबल में ये 10 बार में। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 13/2, फिर प्लस में 2 है और इधर कैलकुलेशन किए तो कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20। यहाँ ऑफ मतलब का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 1 दे दीजिए और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 13, 1 का टेबल में 2 कितना, 2 बार में तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 1 का टेबल में 2 2 बार में 2 20 जा 40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 13 और 14, 13 और 4 17 - 40/2। अब इसको घटाएंगे तो -23/2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1 S2 S3 S4 ऐसे करके दिया गया है। S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर है। इसमें S1 S2 ये सब क्या है, मिठाई है और इसमें चीनी लगाया है। तो चीनी कैसे लगाया है, तो जितना इसका वजन है मिठाई का, ठीक है, जितना वजन है मिठाई का उसी के प्रतिशत के हिसाब से उसमें लगाया गया है। तो पाई चार्ट हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो देखिए ये पाई चार्ट है, ये सब मिठाई है और ये सब परसेंट में जो दिया गया है वो क्या है, इसका चीनी का परसेंट है। जितना भी उस चीज़ का वजन है, जितना भी मिठाई का वजन है उसके परसेंट के हिसाब से उसमें चीनी का दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है मिठाई S3, जो S3 मिठाई है का कुल वजन 450 kg है, ठीक है, 450 kg जो इसका वजन है S3 का, उसमें बोल रहा है मिठाई S3 में प्रयुक्त हो गया चीनी की मात्रा कितनी है, तो उसमें कितना प्रयुक्त हुआ है चीनी, वो हम लोग को पूछा गया है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया था, तो इसमें दिया गया है कि इसमें चीनी उतना ही यूज हो रहा है जितना इसका वजन है उसके परसेंट के हिसाब से। तो 450 इसका किलो में है, तो S3 में देखते हैं परसेंट में कितना है, 16%, मतलब चीनी कितना इसमें यूज हुआ है, इसके वजन का 16% इसमें क्या होगा, चीनी यूज हुआ होगा, क्योंकि इसमें 16% है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 450 का मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, ये परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। अब 2 का टेबल में ये 8 बार में, 8 9 जा 72। तो 72 क्या केजी में था ये वाला, तो ये भी क्या आएगा, केजी में आएगा। तो इसका मतलब क्या, 72 केजी चीनी का यूज किया गया था, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इसमें दिया गया एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। टाइम दिया गया है 4 वर्ष और ये क्या हो जा रहा है, 6 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी। अब बोल रहा है कितने वर्ष, तो वर्ष हम लोग को पता नहीं है, कितने वर्ष में ये क्या हो जाएगा, 216 गुना हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें 6 है तो 6 का पावर 1 इसको लिख सकते हैं। ये 216 जो है, ठीक है, 216 है, इसको हम लोग 6 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये 6 को मत देखिए, अब ये पावर वाला सिर्फ देखिए, 1 है यहाँ पे 3 है, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 होगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पे जितना मल्टीप्लाई किए इधर भी उतना ही से मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12, तो 12 वर्ष ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ कारोबार शुरू करते हैं। तो ए और बी है, ये 28,000 लगा रहा है और ये बी जो है ये 42,000 लगा रहा है। ये पार्टनरशिप चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। इतना रुपया लगा रहा है और बोल रहा है ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, तब बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। क्लियर है। तो ये महीना लिखा गया है, यहाँ पे वर्ष लिखा गया है, तो दोनों को एक ही चीज़ में लिखना है। क्लियर है। तो दोनों को महीना में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये 8 महीना के लिए लगा रहा है और ये 12 महीना के लिए लगा रहा है,
क्लियर है। अब मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल इंटू टाइम कर देंगे तो प्रॉफिट का क्या आएगा, हम लोग का रेशियो निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब टोटल प्रॉफिट हम लोग को दिया रहता है, ऐसा क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दिया रहता है और पूछा जाता है कि किसका कितना हिस्सा है। इस क्वेश्चन में भी देखिए वैसे ही दिया गया है। ये 8 महीने के लिए निवेश करता है तो ये कैपिटल है, मतलब पूंजी है, और ये इतना टाइम के लिए लगाया। ठीक है, तो पूंजी गुना समय इज इक्वल टू लाभ हो जाता है। तो इतना पूंजी लगाया 8 महीने के लिए, इतना पूंजी लगाया 12 महीने के लिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट का। तो काट लेते हैं अब जो कटेगा। तो देखिए 4 का टेबल में ये कट जाएगा 2 बार में, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब इधर से देखिए 3 0 3 0 कट गया। अब और कटेगा ये दोनों, 7 का टेबल में 4 बार में, 7 का टेबल में 6 बार में, फिर 2 का टेबल में 1 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, और तो कट नहीं रहा है। तो इधर 4 इंटू 1 4 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। तो 4:9 जो है ये रेशियो किसका आया, तो ये रेशियो आया हम लोग का प्रॉफिट का। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट देखिए दिया गया, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया है, ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट रुपया में कितना दे दिया गया है, तो 21125, कुल इतना दिया गया है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, कुल कर लेंगे। कुल कहने का मतलब है इसको ऐड कर लेंगे टोटल। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1625 इतना आएगा। तो ये एक भाग निकल के आ जाएगा। अब जिसका पूछा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी कितना है, रेशियो में 9 है, तो 9 से बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1625। क्लियर, इससे इसको डिवाइड किए इतना ही आया ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तब हम लोग का आएगा 14625, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ए का पूछता तो ए से मल्टीप्लाई कर देते इसको, फिर जो भी वैल्यू आता वही हम लोग का आंसर होता। लेकिन बी का पूछा गया है तो बी साइड ये है, ये बी था ना, इसी के साइड वाला ये है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग का इतना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। इसमें दिया गया एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी, पश्चात मतलब बाद भी, 20% छूट देने के बाद भी 36% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए माइंड में रखिएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस ऐसे लिखना है। क्लियर है। छूट देने के बाद भी जब लाभ हो तो ये वाला ट्रिक यूज करना है। छूट देने के बाद भी जब लाभ हो तब हम लोग यही लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और मार्केट प्राइस मतलब इसका अंकित मूल्य। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम लोग छूट देंगे तो छूट हम लोग अंकित मूल्य पे देते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस में हम लोग छूट देते हैं। और प्रॉफिट जो हम लोग को होता है वो क्रय मूल्य से होता है, प्रॉफिट जो होता है वो क्रय मूल्य से होता है। ये दो बात माइंड में रखना है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद, तो छूट किस में देगा, तो हम अभी जस्ट बताएं कि मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य में छूट देगा। तो 20% का छूट दे रहा है, तो मान लीजिए कि मार्केट प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है 100 है, और 20% अगर छूट देगा तो यानी कि 80 में वो क्या किया है, बेचा है। छूट देने के बाद क्या करेगा, बेचेगा ही ना। तो 100 मान लेते दाम है, 20% छोड़ दिया तो 80 क्या करेगा, बेचेगा। छूट देने के बाद भी 36% लाभ होता है। तो लाभ किस में होता है, तो लाभ क्रय मूल्य से होता है, अभी जस्ट बताएं। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 में खरीदा और 36% लाभ, तो कितना में बेचेगा, 136 में बेचेगा, तो 36 रुपया लाभ होगा। क्लियर है। तो अब इसको जिग जैग लगा देंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 8000। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करिए 13600, इससे इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे कोई पूछा नहीं गया है, यहाँ पूछा गया है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। और जनरली यही पूछता है, इससे कुछ रिलेटेड रहता नहीं है जनरली। क्लियर, रहेगा तो भी बन जाएगा, लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ये अंकित मूल्य जो है इससे कितना अधिक है वो हम लोग को देखना है। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 2 0 2 0 काट लेते हैं, चाहे तो और भी काट सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काटने का। तो ये 80 है और ये 136 है, कितना ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इस चीज़ को माइनस करने से पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। तो 136 से 80 को घटा दीजिए तो आएगा 56। तो 56 क्या है, ये ज़्यादा है, 56 ये ज़्यादा है। अंकित मूल्य जो है 56 ज़्यादा है, किससे, तो कॉस्ट प्राइस से 80 से ज़्यादा है। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमेशा लिखते हैं। क्लियर है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 का टेबल में 7 बार में, 7 इंटू 10 70%। क्लियर है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में, तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है, तो वर्ग का विकर्ण समझिए, ये वर्ग हो गया। वर्ग उसे बोलते हैं जिसका चारों साइड बराबर हो, मतलब ये चारों दागी इक्वल हो। ये अगर 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। क्लियर है? तो इसके विकर्ण की लंबाई इतना है, तो ये सब इसका विकर्ण है। ये दो गो इसका विकर्ण होगा तो हम एक ही गो अभी ले रहे हैं। तो इसके विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका लंबाई दे दिया गया 14। तो हम लोग को पता है वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2a, और विकर्ण कितना है 14 दे दिया गया है, √2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हो जाता है भुजा स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए भुजा के लिए हमको a का वैल्यू तो चाहिए, तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 14, ये √2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो √2 डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू हम लोग को निकल गया, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने से मतलब है इसको 2 बार लिख देना है, ये ना करते हैं स्क्वायर मतलब। अब देखिए 14 इंटू 14 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब 2 का टेबल में ये 7 बार में, 14 7 जा 98, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और आंसर किस में होगा, तो आंसर देखिए इसमें किस में दिया गया था, इसमें 14 सेंटीमीटर था, ये किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। क्लियर है? तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इसमें दिया गया सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए 45,000, 81,000 और 90,000 रुपया निवेश करते हैं। ये भी पार्टनरशिप से ही क्वेश्चन है। तो सुमित है, रवि है और पुनीत है, ये क्या कर रहा है 45,000, और ये क्या कर रहा है 81,000, और पुनीत जो है ये 90,000 लगा रहा है। ठीक है, निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ होता है। तो देखिए लाभ इतना हो रहा है, इसका मतलब क्या, कुछ टाइम के लिए लगा रहा है, और कितना टाइम के लिए, वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में मतलब क्या, 1 साल के लिए लगाया है, तो ये भी 1 साल के लिए लगाया है, ये भी 1 साल के लिए, ये भी 1 साल के लिए। और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या अभी जस्ट बताएं इस टाइप का क्वेश्चन, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये कैपिटल है, ये टाइम है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो 1 है, 1 का कट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। अब ये रेशियो में हो जाएगा कन्वर्ट, किसका रेशियो में, प्रॉफिट का। तो और कटेगा तो काट लेते हैं, 3 0 3 0, इसमें भी 3 0 कट जाएगा। अब 9 का टेबल में कट जाएगा, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, और ये कटेगा नहीं। तो ये जो रेशियो आया, ये रेशियो हम लोग का प्रॉफिट का है, और टोटल प्रॉफिट 4800 है। लेकिन आगे भी कुछ पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। चैरिटी मतलब डोनेट कर दिया, दान दे दिया। कुल लाभ का, तो कुल इतना लाभ हुआ था, कुल लाभ कितना है 4800 है, कुल लाभ है 4800, और इसका 30% जो है वो चैरिटी में दे रहा है। तो इसका 30% निकाल लेते हैं, 2 0 2 0 कट जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो आएगा 1440। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4830 को, तो इतना वो क्या कर रहा है, दान कर दे रहा है। तो कितना लाभ था, 4800 था। ठीक है, 4800 लाभ था, उसमें से इतना क्या कर रहा है, वो दान कर रहा है। तो इसे दान करेंगे तो इसका मतलब क्या, वो पैसा घटेगा, तो घटा देते हैं। तो 10 से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 से 7 से 4 जाएगा तो 3, फिर ये 4 से 1 जाएगा तो 3, मतलब इतना पैसा बचा लाभ में से, इतना रुपया वो लोग डोनेट कर दिया, उसके बाद इतना पैसा बचा। तो ये क्या पैसा बचा, लाभ का पैसा बचा। तो ये लाभ है टोटल, और ये टोटल लाभ का रेशियो है। क्लियर है? तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये टोटल कुल मिला के इतना है, कुल मतलब ही होता है योगफल। तो टोटल हम लोग के पास इतना है, तो योगफल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 और 10 24 हो जाएगा। 24 से इसको डिवाइड करेंगे फिर, तो 1 भाग निकल के आ जाएगा। तो इधर कितना है, इतना जो पैसा है टोटल, ठीक है, इतना क्या है, टोटल उन लोगों का प्रॉफिट है, लाभ है, और ये लाभ का रेशियो, इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसको कितना हो जाएगा 24 हुआ, 24 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 24 से जब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग तो आएगा हम लोग का 140। क्लियर है? 1 भाग निकल के आ गया। अब किसका पूछा गया है वो निकाल देना है। तो सुमित का हिस्सा क्या होगा, तो सुमित कौन वाला है, तो देखिए सुमित है, इसके लिए रेशियो 5 है, तो इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 140 को, तो 14 5 जा 90 हो जाएगा, और 1 0, मतलब 900 जो है, ठीक है, सॉरी 14 5 जा 70 होता है, और 1 0, मतलब 700 जो है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।